बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का जो लेक्चर है वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के कोर्स का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का है। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। So coming to the lecture, आज का जो लेक्चर है वो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के कोर्स के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के ऊपर है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के फीचर्स के ऊपर अगर हम बात करें, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले इज़ डिफाइंड एज द रिले दैट ऑपरेट्स व्हेन द फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। तो जो हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो दो या उससे ज़्यादा जो एंटिटीज़ हमारी इलेक्ट्रिकल की होती हैं जिनको हम प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं, सेट वैल्यूज़ ऑफ द अमाउंट हमारी होती हैं। जब उन्हें सेट कर लिया जाता है और अगर उससे वैल्यू एक्सीड करती हैं या चेंज होती हैं तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट करते हुए फॉल्ट को सिस्टम से आइसोलेट कर देती है। द डिफरेंशियल रिले वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ comparison between the phase angle and magnitude of two or more similar electrical quantities। तो यहाँ पे कंपैरिजन करवाया जाता है, इसीलिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज का नाम है कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में काम करती है। डिफरेंशियल से मुरादी जिस तरह हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिस्कस किए थे ओपैम के अंदर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो उसमें हमने डिस्कस किया था। और डिफरेंशियल ओपैम के अंदर हम अपने दो अलग अलग सप्लाईज़ को कनेक्ट करते हुए उनको कंपेयर करते हैं, कौन सी सप्लाई आ रही है कौन सी नहीं आ रही, और दोनों में से कंपेरेबल एंटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। इस तरह से उसमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो डिफ़ाइन हुआ था और वो फिर डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी आती है, जो कि हमने बेसिक कोर्सेज में पहले डिस्कस करा है। तो इसमें भी यही होता है कि हमारी वो दो एंटिटीज़ हमने यहाँ पर एक रखी हुई होती है और दूसरा जो फॉल्ट के नतीजे में फेज़ एंगल को चेंज कर देती है या उसके मैग्नीट्यूड ऑफ दी वोल्टेज करंट या इस तरह के सिमिलर एंटिटीज़ के दरमियान अगर प्रीसेट वैल्यू से एक्सीड कर जाएं तो ये कंपैरिजन डिटेक्ट हो जाता है और आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट हो जाती है। कंपेयरिंग टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ इन द सर्किट यूजिंग डिफरेंशियल रिले इज सिंपल। और ये बहुत सिंपल इसका तरीका है कि सिर्फ दो एंटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है फॉल्ट अकर होने पे और रिले ऑपरेट कर जाती है। सिंपल इन द एप्लीकेशन एंड पॉजिटिव इन द एक्शन। और ये बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एक्शन, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये टेक्निक थोड़ी पुरानी है पावर सिस्टम के एवोल्यूशन के अंदर और अब तक इम्प्लीमेंट हो रही है। जिस तरीके से ये इसका एक मॉडल डायग्राम बताया गया है 3 लाइन डायग्राम में, कि अगर आप यहाँ इसको देखें तो स्टार कनेक्टेड सिटीज़ हमारी लगी हुई होती हैं। स्टार कनेक्टेड सिटीज़, और स्टार क्यों कह रहे हैं क्योंकि सिटीज़ का स्टार बना हुआ है। लाइन आपकी आती है डेल्टा साइड ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर, पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड जो कि डेल्टा साइड कहलाती है और सेकेंडरी साइड जो आपकी होती है वो आपकी स्टार साइड कहलाती है पावर ट्रांसफार्मर की। फर्दर उसी की लाइन जो आगे जा रही होती हैं पावर ट्रांसफार्मर में से प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी से जा रही होती हैं, तो डेल्टा कनेक्टेड सिटीज़ आपकी यहाँ पे लगती हैं। प्राइमरी में स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी में। प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर की होती है वो खुद डेल्टा होती है, लेकिन उसके साथ जो सिटी लगी होती है वो स्टार में होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है, लेकिन इसके साथ जो सिटी कनेक्ट होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है। तो ये कॉम्बिनेशन उसका है जिसके अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। फर्दर मोर इन दोनों सिटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी के जो कनेक्शंस हैं वो रीस्टरिंग कॉइल्स के अंदर ली जाती है। रीस्टरिंग कॉइल्स वो कॉइल होती हैं जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन
की ऑपरेटिंग कॉइल के साथ कनेक्ट होती हैं और फॉल्ट अकर होने पे ये कॉइल ही डिटेक्ट करवाती हैं कि फॉल्ट अकर हो गया है या नहीं। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर पावर ट्रांसफार्मर की है ब्लॉक डायग्राम हमें फॉल्ट अकरेंस इन प्राइमरी और इन सेकेंडरी डिटेक्ट करने में एक मददगार साबित होती हैं, फॉल्ट अकर करवाती हैं और उसके नतीजे में ही सारी चीज़ें हमारी ऑपरेट होती हैं। अब सिमेंस की बहुत मशहूर हैं डिफरेंशियल रिले, जो कि यहाँ 3 से 4 कैटेगरीज में दिखाई जा रही हैं, 7SD522 या 523 और 7SD522/523। ये छोटे मॉडल में भी है, बड़े मॉडल में भी है, और 7SD610। इनको यहाँ पर बताया भी गया है कि यूनिवर्सल लाइन डिफरेंशियल रिले 87L के ऊपर है, बेस करती है ये। 7SD610 जो कि ये नीचे वाली सबसे छोटी वाली है, फीचर्स के लिहाज से भी ये छोटी है, तो ये 2 एंड्स पे बेस करती है। 7SD522 जो आपकी मिडिल वाली है, ये थोड़ी इसके मुकाबले में ज़्यादा फीचर रखती है और उसमें 2 एंड्स एडिशनल आयोज भी इसके मुकाबले में यानी 610 से 522 में ज़्यादा होते हैं। और 7SD523 जो आपकी सबसे बड़ी डिफरेंशियल रिले होती है, ये हमने NKI ग्रिड में भी देखी थी। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पावर स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने देखी भी है, इतनी बड़ी है, लगी हुई थी। तो 2 अप टू 6 एंड्स पे ये बेस्ड करती है। अच्छा जी, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं अगेन। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा फीचर्स जो है 7SD523 के अंदर होते हैं, जो कि 2 अप टू 6 एंड्स तक ये काम करती है और ये फीचर्स इसमें सिमेंस ने प्रोवाइड किए। फर्दर मोर इनकी डिटेल्स और उसके टाइप्स ऑफ कैटेगरी आगे आएंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल करंट ट्रेंड्स के ऊपर मैंने शामिल किया है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले सिमेंस जो आजकल मैन्युफैक्चर कर रही है, उससे भी आपको अवेयर होना ज़रूरी है। सो कंपेयरिंग 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ in a circuit using differential relay is simple in application and positive in action. Differential protection provides unit protection. Unit protection का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही जगह प्रोटेक्शन दे सकती है, या तो पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे। इसीलिए हम इसको सेकेंडरी साइड पे ही लगाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉल्ट आर अकर इन पावर ट्रांसफार्मर इन सेकेंडरी साइड्स, नॉट इन प्राइमरी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। The protection zone is exactly known as the location of the current and potential transformer. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स को यहाँ पर हम लगाते हैं, जो कि हमारे CTPTs कहलाते हैं। क्यों लगाते हैं उनको, क्या मेजर करते हैं उससे? द फेज डिफरेंस इज अचीव बाय सूटेबल कनेक्शंस ऑफ सेकेंडरीज ऑफ CTs एंड PTs। जो फेज डिफरेंस होता है और मैग्नीट्यूड फेज या करंट का, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का, एम्पेयर का, रिवर्स पावर करंट, रिवर्स पावर या रिवर्स करंट, इन सब को देखना या इनका फेज डिफरेंस देखना हम CTPTs की कनेक्शंस के रिज़ल्ट के नतीजे में देख पाते हैं। इसीलिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को सेंस करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी CTs और PTs को कनेक्ट करते हैं। और जैसे यहाँ मेंशन भी है कि वो सेकेंडरीज पे लगता है, प्राइमरीज पे नहीं लगता, क्योंकि वो यूनिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं वो हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। करंट डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज प्रोटेक्शन, करंट डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, बाइस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। सबसे पहले करंट डिफरेंशियल रिले को डिस्कस कर लेते हैं। अ रिले विच सेंस एंड ऑपरेट the phase difference between the current entering into electrical system and current leaving the electrical system is called current differential relay। आने वाला करंट और जाने वाला करंट सिस्टम यानी ट्रांसफार्मर से आने वाला और उसकी कॉइल में से निकल के जाने वाला करंट, अगर फेज डिफरेंस उनका प्री सेट वैल्यू से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है या अलग हो जाता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हम कनेक्ट करते हैं करंट डिफरेंशियल रिले को, जो कि मोस्ट प्रेफरेबली उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर करंट के बहुत ज़्यादा फॉल्ट अकर होते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ ओवर करंट रिले कनेक्टेड टू ऑपरेट एज
अ डिफरेंशियल रिले इज़ नोन एज द फिगर बिलो। तो अरेंजमेंट जो करंट डिफरेंशियल रिले की है वो हम अब नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड सिस्टम एलिमेंट जो कि आपका यहाँ लगा हुआ होता है। फर्दर मोर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, और करंट कॉइल जो लगी हुई होती है वो ओवर करंट रिले ऑपरेटिंग कॉइल लगी होती है। जिस तरीके से प्रीवियस स्लाइड में भी कहा गया था कि यहाँ पर हम ओवर करंट रिले, ये शायद नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि हम ओवर करंट रिले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवर करंट रिले इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर करंट रिले किस तरह काम करती है, क्या काम करती है। तो ओवर करंट रिले के कॉइल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंशियल रिले के साथ, जो कि ओवर करंट को सेंस करती है। अच्छा, ये जो वायर्स हैं इनके दरमियान हम इन्हें कहते हैं पायलट वायर्स। इन पायलट वायर्स के दरमियान कनेक्ट होती है सीरीज़ में करंट कॉइल ऑफ द ओवर करंट रिले। फॉर एक्सटर्नल लोड और फॉल्ट की एग्जिस्टेंस के नतीजे में ये ऑपरेट करती है और इसका ये फीचर है। इसके बाद जो नंबर 2 है वो बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल कॉइल को हम डिस्कस करें कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। इन दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल रिले, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। देयर अरेंजमेंट इज सेम, देयर अरेंजमेंट इज सेम their arrangement is same as that of the current differential relay. The only difference is that this system consists an additional restraining coil connect in the pilot wire. Pilot wire के दरमियान एक additional restraining coil connect होगी जो कि current coil की presence में ही लगेगी, as shown in the figure below, and current flows in both CTs flows through it. और जो current transformer हमारा लगा हुआ है उसकी CTs की जो कॉइल वो वैसे ही लगी रहेगी, लेकिन एडिशनल एक कॉइल यहाँ पे रीस्टेरिंग कॉइल, रीस्टेरिंग और बेस्ड कॉइल इसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होती है। इसीलिए उसका नाम रीस्टेरिंग परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या बायस्ड डिफरेंशियल रिले भी कहते हैं उसे। तो इसमें होता यही है कि आपकी दो सिटीज़ नॉर्मली कनेक्ट होती है, वो एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोटेक्टेड सिस्टम के लिए यहाँ पर वो हमारा सिस्टम कनेक्ट होता है यहाँ पे, और पायलट वायर्स ये दोनों होते हैं। इनके दरमियान हमारी जो लगी हुई होती है ओवर करंट रिले की कॉइल, उसके साथ ही यहाँ पर n/2 से n/2 के कनेक्शंस के दरमियान एक बायस्ड कॉइल या रीस्टेरिंग कॉइल कनेक्ट की जाती है। अच्छा, इसका डिटेल एनालिसिस या डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। द ऑपरेटिंग कॉइल इज़ कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द रीस्टेरिंग कॉइल। ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो मिड पॉइंट में कनेक्ट है, जो कि इसके दरमियान कनेक्ट होता है। इसको कहा भी कि एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द रीज़न फॉर दिस मॉडिफिकेशन इन द सर्कुलेटिंग करंट डिफरेंशियल रिले इज टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी अराइजिंग आउट द डिफरेंसेस इन द करंट ट्रांसफार्मर रेशो। करंट ट्रांसफार्मर के रेशो में जो डिफ़िकल्टी पैदा हो रही होती है ओवर करंट के नतीजे में, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ये रीस्टेरिंग कॉइल या बेस्ड कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। फॉर हाई वैल्यूज़ ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू पावर ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा होती है, इवन वो किलो से ज़्यादा होती है, मेगा के दरमियान तकरीबन तक चली जाती है। इसीलिए उसकी प्रिवेंशन के लिए हम बेस्ड कॉइल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक वास्ट रेंज हमें मिल सके शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। अच्छा, इस वीडियो को हम यहीं तक आज एंड करते हैं, क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी हो जा रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि 3G 4G पे चला रहे हैं, तो एक साथ इतनी लंबी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाती, तो इसीलिए हम इसे यहीं पर ही एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो हम स्लाइड 11 जो कि हमारी है इससे ही कंटिन्यू करेंगे 18 तक। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि आप अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की वबाई आफ़तों से महफूज फरमाए, हम सबके गिरदोनमा के लोगों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और आप लोग अपना गिरदोनमा के लोगों घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।